जब अबू धाबी के नए हिंदू मंदिर में प्रकट हो गए साक्षात शेषनाग, चारों ओर हुई बरसात और बज गया सनातन धर्म का डंका। आज के वीडियो में बताएंगे आपको अबू धाबी में बने एक हिंदू मंदिर के चमत्कार के बारे में, जिसने अबू धाबी की धरती को पवित्र कर दिया है और वहाँ इंद्रदेव ने अपनी ऐसी कृपा बरसाई कि सालों की पानी की कमी एक दिन में दूर हो गई। साथ ही प्रकट हुए साक्षात शेषनाग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। 22 जनवरी 2024 को जब प्रभु श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए तो ऐसा लगा मानो त्रेता युग आ गया है। और जहाँ पर भी प्रभु श्री राम के दीवाने थे, भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिवाली बनाई गई थी 22 जनवरी के बाद। ऐसा लगा मानो राम युग आ गया है। भारत का एक हिंदू देश, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ हजारों लाखों मंदिर हैं जहाँ रोज सनातनी आते जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन एक इस्लामिक देश में अगर हिंदू धर्म का प्रचार हो तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मानो कि सनातनियों का मौसम आने वाला है और बहुत कम मात्रा में हिंदू हो, वहाँ पर अगर मंदिर का निर्माण हो जाए और वहाँ पर भगवान विष्णु की स्थापना हो जाए तो यह बहुत बड़े उत्साह की बात है। लेकिन इस बात को सच करके दिखाया यूएई अबू धाबी ने। मंदिर अबू धाबी में बनकर तैयार हो गया और यह करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अबू धाबी के तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। आंकड़ों के मुताबिक यूएई 26,000 भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। मंदिर में नक्शी के माध्यम से प्रमाणिक प्राचीन कला वास्तुकला का निर्माण हुआ है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर का निर्माण क्यों किया गया। दुबई में मंदिर का बनना एक बहुत ही बड़ी बात है। मंदिर बनने की नींव पड़ी थी तो 2015 में दरार इस साल की पीएम मोदी यूएई की अपनी यात्रा पर आ गए थे, जहां पर वहां के राष्ट्रपति ने पीएम को 17 एकड़ जमीन गिफ्ट भी की है। इसी जमीन पर पीएम मोदी ने ठीक 2 साल बाद मंदिर की नींव रखी। इससे दोनों देशों और उनकी सरकारों के बीच अच्छे संबंध पहचाने जाते हैं। अब दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार भी देखने को मिला अबू धाबी में, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान ने अपनी उपस्थिति का आभास करा दिया। 14 फरवरी को 2024 को प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में सनातनीय अक्षत पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू पत्थर मंदिर है। इसमें एक वायरल वीडियो में संयुक्त अरब अमीरात में नवनिर्मित मंदिर के रूप में बारिश होते हुए दिखाया गया है, जिसमें इस बारिश के लिए हिंदू देवताओं की दिव्य शक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है। साथ ही दावा किया गया कि मंदिर के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इलाके में कभी भी बारिश नहीं हुई थी।
यह सनातन धर्म की शक्ति ही है। जहाँ पर बारिश न हो और बारिश हो जाए। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार बारिश हुई। लेकिन दोस्तों, इस बात में किसकी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, यह आगे की घटना देखकर आपको पता चलेगा। विनय नाम के एक व्यापारी जो मुख्य रूप से हीरे के कारोबार हैं, उनका भारत से दुबई और दुबई से भारत आना जाना लगा रहता है। जब वह 14 फरवरी के दिन दुबई में भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तो वह दुबई में ही मौजूद थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही बड़े प्रशंसक भी हैं। उस समय मोदी जी ही मंदिर का उद्घाटन करने वाले थे। ऐसे में विनय जी ने सोचा कि क्यों ना भव्य मंदिर को देखने के लिए चला जाए, साथ में मोदी जी से की भी एक झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन विनय जी ने आगे बताया कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया तो सभी लोग बेहद खुश हो गए। चारों ओर उत्साह का माहौल दिखने लगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई, देवी देवताओं ने अपना बहुत बड़ा चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया। चारों ओर भयंकर बरसात होने लगी। सभी के मन में यही सवाल था कि ऐसी बरसात सालों से अबू धाबी में कभी नहीं हुई है, जो मात्र 24 घंटे में हो गई है। अब लोग इसे सनातन धर्म की शक्ति बता रहे हैं। सभी ने सुना था कि जब भी जहाँ भी भगवान आते हैं तो वहाँ मंदिर उस जगह विकास के साथ ही आते हैं। और दुबई में भी जो मंदिर बना है, दुबई वासियों के लिए पानी की बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है, क्योंकि सालों से वहाँ इस स्तर की बारिश नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, विनय जी ने हमें एक ऐसा चमत्कार के बारे में बताया। उन्होंने आंखों से देखा इस चमत्कार को। वह बताया है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले दिन जब यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, अबू धाबी में मौजूद समस्त हिंदुओं की जबरदस्त भीड़ थी। अबू धाबी के इस मंदिर में बहुत सारी धनराशि तैयार हुई, जिससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापित की गई थी। और सभी जानते हैं कि प्रभु नारायण होते हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाती हैं। क्योंकि जब सभी भक्तों के लिए यह मंदिर खोल दिया गया और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, उनके शेषनाग और माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाती है। जब हिंदुओं के लिए यह मंदिर खोल दिया गया, भक्तगण दर्शन कर रहे थे और वहीं देखते हैं कि एक छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति के पास बैठा हुआ है। यह चमत्कार सभी जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको बताया गया। लेकिन वह लोग आखिरकार मंदिर में इतनी सुरक्षा है, इसके बावजूद ये सांप का बच्चा आया कैसे? तो सभी लोग इसको भगवान का चमत्कार बताने लगे, कहने लगे कि यह एक चमत्कार है, जो भगवान स्वयं विराजमान हो गए हैं। तो उनके साथ माँ लक्ष्मी और शेषनाग वह भी आ गए हैं। इसीलिए भगवान के रूप को प्रमाणित करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह जिस स्थान में प्रेम भाव देखते हैं, स्वयं ही वह विराजमान हो जाते हैं। या हिंदू देश हो या मुसलमान देश हो, यदि जहाँ कहीं भी भगवान की पूजा आराधना होगी, वहाँ स्वयं ही भगवान अपने आप ही विराजमान हो जाएंगे और वह अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए आ जाएंगे। फिर उस सांप के बच्चे को पकड़ के एक सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया गया। इसे सब लोग यही कहते हैं कि यह भगवान का चमत्कार है। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, वहाँ शेषनाग अवश्य आ जाते हैं और उनकी सेवा करने के लिए शेषनाग स्वयं आए हुए थे। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्म के लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर बहुत ही
उच्च कोटि का बनाया गया हुआ है और यहाँ पर जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसकी जो पत्थर की शिला है वह भारत से ही ले जाई गई थी और बहुत सारा नदियों का जल वहाँ पर टैंक में भर भर के ले जाया गया है ताकि मंदिर के आसपास की जो जगह है वहाँ पर गंगा जी हो। इसी कारण वहाँ पर आसपास की जगह पे सब जगह माँ गंगा का जल वहीं पर टैंक द्वारा छोड़ा गया है जिससे भगवान गंगा वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ कितना मुश्किल हुआ होगा वहाँ पर यहाँ से टैंक भर भर के गंगा जल ले जाना, यह अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार जैसा लगता है जो भारत देश के लिए बहुत ही उत्साह की बात है। और भारत देश अब किसी से भी कम नहीं है क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह एक सनातनी है, इसी कारण से उनका हर जगह सम्मान होता है। आइए मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको बताई गई है, यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म जोरों शोरों से फैल रहा है। और बहुत कृपया भगवान की हर एक स्थान पर पड़ रही है। यदि भगवान अपने भक्त के लिए खड़े हो जाते हैं तो भक्त भी भगवान के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार केवल सुनने को ही मिलते थे, लेकिन आज प्रमाणिक रूप से देखने को भी ऐसे चमत्कार मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने